मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 17 लोगों की बस टकराई, 2 की मौत, 8 गंभीर घायल। राजस्थान विद्यापीठ का 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 48 को PhD तो 80 को स्वर्ण पदक किए प्रदान। महिला समृद्धि बैंक की वार्षिक बैठक हुई आयोजित, कटारिया ने कई उन्नति की तारीफ करते हुए दी बधाई। निजी बस में पकड़ी 85 कॉटन अंग्रेजी शराब, चालक खलासी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सड़क हादसे की। उदयपुर में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां के बेकरिया थाना क्षेत्र के उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे से सटे आकड़ियावास के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 55 वर्षीय भरत और उनकी 27 साल की बेटी अंकिया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि हादसा खड़े ट्रेलर से पर्यटकों से भरी मिनी बस से अचानक टकराने से हुआ। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 15 लोग घायल हुए, जिनमें से 8 लोगों को हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी में सामने आया कि आबू रोड से उदयपुर जाते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ। बस में सवार सभी लोग आंध्र प्रदेश के एक ही परिवार के रहने वाले हैं। सूचना पर बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस से घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। यहां 8 की हालत देख उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी में सामने आया है कि एक ही परिवार के 17 लोग आंध्र प्रदेश से राजस्थान घूमने के लिए निकले थे। आबू रोड से आते हुए देर रात को हाईवे पर कट मारते हुए खड़े ट्रेलर में भिड़ने से यह हादसा हुआ। उदयपुर के जन्नदाय राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड 2B विश्वविद्यालय में शनिवार को 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति AP शाही और विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री BD कल्ला थे। दीक्षांत समारोह में संत डॉक्टर वल्लभ दास स्वामी, कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जोनी, कुल प्रमुख BL गुजर सहित कई लोग मौजूद थे। समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कहा कि अच्छे जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और इस तकनीकी युग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के आगे बढ़ने की जरूरत है। दिनों दिन हो रहे बदलाव से रूबरू होने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें देखकर समाज को अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। समारोह के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत ने बताया कि पिछले वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के कारण दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया गया था। इस बार आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में 6 फरवरी 2021 से 20 मई 2022 तक के 48 PhD धारकों को उपाधियां, 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 80 विद्यार्थियों को उपाधियां एवं स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 80 विद्यार्थियों को उपाधियां एवं स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह में उपाधि धारक सफ़ेद कुर्ता पजामा तथा छात्राएं सफ़ेद सलवार कुर्ता या साड़ी में मौजूद थी। इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दाधिज, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पारस जैन, प्रोफेसर गजेंद्र माथुर, प्रोफेसर अनिल शुक्ला, प्रोफेसर मंजू मंडोत, प्रोफेसर सरोज गर्ग, डॉक्टर शैलेंद्र मेहता, डॉक्टर अमिया गोस्वामी, डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी, डॉक्टर युवराज सिंह, डॉक्टर भवानी पाल सिंह राठौड़, डॉक्टर धर्मेंद्र राजोरा, डॉक्टर अर्पणा श्रीवास्तव, डॉक्टर मनीष श्रीमाली, डॉक्टर लीली जैन, डॉक्टर दिनेश श्रीमाली, डॉक्टर नीरू राठौड़, डॉक्टर शिल्पा कंठालिया, डॉक्टर रोहित कुमावत, इंदु आचार्य, डॉक्टर रेखा कुमावत सहित अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, बहुत ही हर्ष की बात है कि JRN राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के आज 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। बहुत ही भव्यता के साथ और बहुत ही एक
कह सकते जो गरिमा होती हैं दीक्षांत समारोह की, वो उसके साथ ही समापन हुआ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस वर्ष हमारे करीब 3,500 विद्यार्थियों ने दीक्षा ली, जिसमें स्नातकोत्तर, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट ये सभी उसमें सम्मिलित हैं। करीब 40 लोग जो उसमें PhD के लिए उपस्थित रहे, करीब 65 गोल्ड मेडलिस्ट रहे और बाकी सभी को हमने सामान्य रूप से उनको दीक्षा दी। इसके साथ ही आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल के डायरेक्टर हैं, जिसमें सभी जजेस की जो एक ट्रेनिंग होती है, एक बहुत गौरव की बात है। इनकी विगत हमने करीब 7 वर्षों से हमारी जो एक पारंपरिक रूप से पहले हम जिस तरह से अंग्रेज़ों का एक परिधान पहनते थे, वो हमने बंद कर दिया। हालांकि अभी बहुत से विश्वविद्यालयों ने इसको अपनाया है, तो हमारा बिल्कुल जो राजस्थान जो एक अपना परिधान है, जोधपुरी सूट और साफ़ा केसरिया, उसमें है। हमारे विद्यार्थी भी उसी परिवेश में आते हैं, तो एक नई परंपरा शुरू हुई और सभी ने इसको स्वीकृति के रूप में लिया है। उदयपुर महिला समृद्धि बैंक की वार्षिक बैठक शनिवार को नगर निगम परिसर स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया थे। दी उदयपुर महिला समृद्धि बैंक की 28वीं साधारण सभा में संचालक मंडल ने बताया कि बैंक की 7 शाखाएं बैंकिंग जगत की तीव्र प्रतिस्पर्धा में भी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कोविड महामारी के दौर में भी व्यापारियों एवं ग्राहकों की कठिनाइयों से निजात दिलवाने के लिए बैंक ने कम दरों पर सब्सिडी युक्त लोन के माध्यम से सहायता की थी। संचालक मंडल ने कहा कि बैंक को समय समय पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया का मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनके आशीर्वाद के बिना बैंक की प्रगति संभव नहीं थी। इस मौके पर कटारिया ने भी बैंक की स्थापना से लेकर अब तक कई उन्नतियों की तारीफ करते हुए सभी को बधाई दी। बैठक में सहकार समिति के उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल, बैंक की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किरण जैन, बैंक की उपाध्यक्ष सुनीता मंडावत, बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद चपलोट सहित निदेशक व शेयर होल्डर मौजूद रहे। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने शुक्रवार देर रात केलवाड़ा से सूरत जा रही बस में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बस को जब्त कर थाने में रखवा लिया गया है। ट्रेनी IPS डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि टोल की तरफ से आ रही ट्रेवलेंस की बस में अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। इस पर नेशनल हाईवे 27 पर वणी कट के पास जाब्ता तैनात किया गया। मौके पर नाकाबंदी कर टोल की तरफ से आ रही बस को रुकवाया गया। टीम ने ट्रेवल्स की तलाशी ली। बस की डिक्की में 17 प्लास्टिक के कट्टे पाए गए। इस पर चालक से पूछताछ की तो कट्टों के बारे में असंतोषजनक जवाब दे पाया। इसके बाद टीम ने गाड़ी को थाने लाकर कट्टों को खोलकर देखा। कट्टों में भरे कार्टून में अवैध शराब। डॉक्टर सुशील ने बताया कि कुल 85 कार्टून में 4080 ट्रेडा पैकिंग रॉयल क्लासिक विस्की फ्रूटीनुमा के पाउच पाए गए, जिस पर अवैध शराब और ट्रैवल को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने 34 वर्षीय ड्राइवर प्रेम सिंह और 25 वर्षीय कंडक्टर रूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी में सामने आया कि आशापुरा ट्रैवल्स की बस केलवाड़ा से सूरत जा रही है, जिसमें बरवाड़ा से अवैध शराब भरकर गुजरात के भरूच पहुंचाना जाना था। जब्त की गई शराब का बाजार भाव 4 लाख रुपए है, जिसे 2 गुना दामों पर गुजरात में बेचने की तैयारी थी। कार्रवाई टीम में ASI हरि सिंह राठौड़, रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल विजेश कुमार, राजेंद्र सिंह, भरत सिंह, कांस्टेबल रूपाराम और सांवला राम बिश्नोई शामिल रहे। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के अवसर पर चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत शनिवार को मोती मंगरी स्थित झालामान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं पहल संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में 36 ही कौम के लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। पुष्पांजलि के बाद एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य प्रेमियों ने शिरकत की। संगोष्ठी के दौरान भट्ट मेवाड़ा समाज के कवियों एवं लेखकों द्वारा लिखे गए गीतों की अखिल भट्ट मेवाड़ा सजन सर्वधन पुस्तक का विमोचन किया गया। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा जिलाध्यक्ष लवदेव सिंह कुशनावत ने बताया कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप की 36 कौमों के साथ लेकर बाहरी आक्रांताओं
से युद्ध लड़ा था और मेवाड़ की रक्षा की थी। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा भी सभी को साथ लेकर एकजुटता का परिचय दे रही है। कार्यक्रम संयोजक कमलेंद्र सिंह पवार ने 2 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के भव्य बनाने की अपील की है। वहीं पहल संस्थान की ज्योत्सना झाला ने बताया कि जब भी महाराणा प्रताप की बात होगी तब झाला मान का बलिदान याद किया जाएगा। भट्ट मेवाड़ा समाज की प्रमीला शरद व्यास ने बताया कि मनुष्य डिजिटल के सहयोग से समाज की प्रतिभावान कवियों के लिखे गए स्वलिखित गीतों को सजन संवर्धन में संकलित किया गया है, जिसमें अखिल भट्ट मेवाड़ा समाज के सभी आयु वर्ग के लोगों ने गीत लिखे हैं। इस मौके पर शहर उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह पाखड़, कोषाध्यक्ष राम सिंह देवड़ा, संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह मायड़ और छात्र नेता कीर्तिराज सिंह झाला के साथ कई लोग मौजूद थे। कि हमारे समाज के छोटे से छोटे और वयोवृद्ध जितने भी सृजनकार हैं उन सबको एक मंच पर एक पुस्तक में संजोने का प्रयास किया है, जो वागड़ से, मेवाड़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, सब जगह से हैं। इस पुस्तक का नाम है अखिल भट्ट मेवाड़ा सृजन परिवर्धन। परिवर्धन मैंने इसलिए रखा है कि हम सभी के बीच में, हम सभी के अंदर सारी चीज़ें विद्यमान हैं, उसका हम परिवर्धन कैसे करें, उसकी हम वृद्धि कैसे करें, आसपास के लोगों के साथ प्रेरणा लेकर, सीख कर और हमारे अंतर में जो भी हुनर है उसको हम आगे बढ़ाएं, यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैंने इसका सृजन परिवर्धन नाम रखा है। महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत पहल संस्थान के द्वारा ये झाला मान का स्मरणांजलि पूजन और काव्य गोष्ठी का एक प्रोग्राम यहाँ पर हर वर्ष मोती मंगरी पर झाला मान पार्क में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी सर्व समाज के लोग आते हैं और बहुत प्रेम से भाईचारे के साथ यहाँ पे विराजमान होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी या इस प्रकार का कोई भी नहीं होता है, सभी आपस में एक पारिवारिक प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य यही है कि सभी आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रेम से बैठते हैं, सभी अपनी बात कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो बरसों पहले जो एक हमारे सामने एक नज़ीर पेश की थी कि उन्होंने योग्यता के आधार पर लोगों का सम्मान किया था, किसी जाति, धर्म और भेदभाव के आधार पर उन्होंने किसी को भी तवज्जो नहीं दी थी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 17 लोगों की बस टकराई, 2 की मौत, 8 गंभीर घायल। राजस्थान विद्यापीठ का 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 48 को पीएचडी तो 80 को स्वर्ण पदक किए प्रदान। महिला समृद्धि बैंक की वार्षिक बैठक हुई आयोजित, कटारिया ने कई उन्नति की तारीफ करते हुए दी बधाई। निजी बस में पकड़ी 85 कॉटन अंग्रेजी शराब, चालक खलासी गिरफ्तार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें AR न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।